हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बस समझ जाइए, इसमें 7 से 8 नंबर तक आप उठा सकते हैं। ठीक है, इसमें मैप कैसे डाला जा सकता है, इंट्रोडक्शन कैसे होगा। देखिए, न्यायालय में वादों के लंबित रहने की समस्या की बहुत समय से पहचान होने के बाद भी इसकी संख्या को कम करने की दिशा में सीमित प्रगति हो पाई है। मतलब कि कोर्ट में क्या होता है, जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं पेंडिंग केसेस, लेकिन उसका सीमित मतलब प्रगति हुई है, थोड़ा सा ही उसमें सफलता प्राप्त की जा सकी है। ऐसे परिदृश्य के लिए संभावित कारण क्या है, ऐसे क्या कारण है और इसके सुधारने के लिए क्या आप सुझाव दे सकते हैं। 3 डायमेंशन में क्वेश्चन है, तीनों डायमेंशन 5-5-5 मार्क्स करके बटोरिए। ठीक है, कहीं मैप डाल सकते हैं तो डालिए, मैप डाला जा सकता है इसमें, बताता हूं कैसे। ठीक है, अगर आप शुरुआत में भी कर सकते हैं तो शुरुआत में भी कर सकते हैं कि इंडिया का एक मैप बना लीजिए। अगर आपको पता है कि कहाँ कहाँ कोर्ट्स है, दिल्ली में है, ठीक है, मुंबई में है, कोलकाता में है, रांची में है, पटना में है, ऐसे करके आप दिखा दिए तो एक नंबर आपका कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आधा नंबर एक नंबर वो बढ़ा दिया, छोटा सा डाल सकते हैं आप, या इसको बाद में भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब यहाँ पर शुरुआत कैसे करना है, शुरुआत में अगर भीमराव अंबेडकर जी की कोई लाइन आपको याद है, ठीक है, संविधान हमारी आत्मा है, इसे काफ़ी मेहनत के बाद बनाया गया है, लेकिन ज़मीन पे ना उतरने के कारण समस्याएं हो रही है। लेकिन मैंने शुरुआत कैसे किया था, ये देखिए। भारत की न्यायपालिका एक सफल न्यायपालिका मानी जाती है, लेकिन आज भी न्यायालयों में अनेक मामले लाखों की संख्या में लंबित हैं, जिसके कारण न्यायालय अक्सर आलोचनाओं का शिकार रहती है। ठीक है, न्यायालय में लंबित मामलों के अनेक कारण हैं। देखिए, भारत में महंगी न्याय प्रणाली वाकई महंगी है। महंगा मतलब सिर्फ वकील का फीस ही नहीं होता है, आने जाने हो सकता है किसी की दूरी कोर्ट से 100 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर हो। तो वर्तमान में तो खैर यार, पर्सनली आप बाइक से जाइए, उससे ज़्यादा तो फेयर का, बस का फेयर आजकल लग जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इतने पेट्रोल महंगा हो गया। अब पर्सनल आपका बाइक है, 2 लोग जा रहे हैं तो वो चीप पड़ता है, लेकिन ऐसे आप बुक करके जाएंगे तो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो वो भी है। दूसरी बात है, कई बार जज नहीं आए, उसके बाद वकील की फीस ज़्यादा है, फिर वकील कहीं फ्रॉड मिला, सिर्फ पैसा कमाने के लिए है। ठीक है, जजों की संख्या में कमी है। हर डिस्ट्रिक्ट में 2-3 तरह का कोर्ट स्टैब्लिश किया जा सकता है कि महिलाओं से के लिए अलग कोर्ट, जमीन के मामले में एक अलग कोर्ट। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से केसेस जो निपटाना है बहुत जल्दी आसानी से हो सकता है। किसी मुद्दे को लंबा खींचने के लिए न्यायालय में लटकाए रखना, जैसे कि अब कोई किसी को पता हो गलत है, ठीक है, कोई मर्डर किया है, गलत है, तो उसको बचने के लिए क्या लटकाए हुए हैं, समझ रहे हैं ना, इस तरह की चीज़ें। एनजेएसए को लेकर कंट्रोवर्सी विवाद कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की जो जज के लेके कैसे अपॉइंट हो, इसको लेके एक समय काफ़ी विवाद में रही थी ये। सरकार और न्यायपालिका की दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी। इसमें सरकार की इच्छा शक्ति की कमी तो खैर देखने के लिए मिलती है कि कोर्ट के ज़्यादा अगर सरकार डिसीजन ले कि कोर्ट के अधिक से अधिक अपॉइंटमेंट हो। ठीक है, इवन कि ब्लॉक्स में भी इस्टेब्लिश किया सकता है, जब बीडीओ इस्टेब्लिश हो सकता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक, अनुमंडल में एक डीएसपी हो सकता है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो क्यों नहीं अनुमंडल में एक कोर्ट या फिर ब्लॉक में एक कोर्ट इस्टेब्लिश किया सकता है। ठीक है, ताकि मामले का निपटारा जल्दी किया जा सके, छोटे मोटे मुद्दे किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कानून पास करना होगा और या डिसीजन लेना होगा सहमति से। देखिए, उसके बाद लिटिगेशन, मुकदमेबाजी, इन समस्याओं के समाधान के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, तय समय पर निर्णय होने चाहिए, जजों की संख्या में बढ़ोतरी, ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, न्यायालय को तकनीकी से जोड़ना ताकि पेपर और समय दोनों का बचत हो। अब देखिए, टेक्नोलॉजी से जोड़ना, कोई कह दे कि ये रिक्वेस्ट कर ले एप्लीकेशन में या मैसेज के द्वारा, सर कि आई एम नॉट कंफर्टेबल टू विजिट देयर, कि वहाँ मैं नहीं जा सकता, तो ठीक है, उनके लिए एक ब्लॉक में एक टीवी हो जिसके माध्यम से जज उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े और उसके माध्यम से सुनवाई हो, आसानी से हो सकता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। महंगी न्याय प्रणाली को सस्ती न्याय प्रणाली में बदलना, हाँ ठीक है। एक और भी है कि जो भाषा है न्याय की वो जटिल होना। कई जो, जब मैं पढ़ा लिखा हुआ ज़्यादा नहीं था, जब मैं था तो मैं खुद डरता था कोर्ट के मामले में, कि कोई फंसना नहीं चाहता था, कि कोई पुलिस ऑफिसर आ जा रहा तो मुझे डर लगता था कि वो मुझे मतलब उठा लेंगे या लाठी चार्ज कर देंगे, इस तरह चीज़ों से मैं डरता था। लेकिन अब एज एजुकेटेड हो जाने के बाद नहीं डर लगता मुझे, चाहे वो कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज है, मैं बात कर सकता हूँ उनसे। तो ये एक एजुकेशन का पावर होता है। तो इसके बाद देखिए, उपयुक्त सुझाव के अतिरिक्त आम जनता से भी सुझाव लिए जाने चाहिए ताकि इसका विस्तृत समाधान ढूंढा जा सके। यह बात उल्लेखनीय है कि खर्चीली न्याय प्रणाली और देरी से होने के बाद भी लोगों को न्यायपालिका पर विश्वास आता है। इस भरोसे को बरकरार रखने के लिए सभी को हर संभव प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब क्या प्रयास किए जा रहे हैं, स्पष्ट करें कि
सभी को प्रयास करना चाहिए कि जनता के बीच अवेयरनेस फैलाया जाए। यहाँ पर आप डाल सकते थे टीवी मीडिया के माध्यम से कि कानून है तो देश है, कानून के बिना कभी भी अगर कोर्ट थोड़ी देर के लिए प्रशासन को हटा लिया जाए तो क्राइम बढ़ जाएंगे। ठीक है, कई लड़कियां किडनैप होने लगेंगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होने लगेगा, मानव तस्करी। अभी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, लड़कियों को बेचा जाता है, उनके ऑर्गन्स बेचे जाते हैं, अभी भी ड्रग्स का अभी भी कहीं ना कहीं चलता रहता है। ये कुछ लोग पता नहीं खुरापाती दिमाग से ही पैदा होते हैं। ठीक है, उनसे आप निपट नहीं सकते हैं, उसमें पुलिस प्रशासन की ज़रूरत होती ही होती है। उसके बाद और भी कि स्कूल्स में पुस्तकों में कंपलसरी कर दिया जाए कि कुछ एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कैसे जा सकती हैं, लड़कियों के लिए उनके जो राइट्स दिए गए हैं उस पर कैसे काम किया सकता है, उसमें सुधार दिया सकता है। और भी मतलब आपके साथ देखिए, ये तो कोर्ट का मामला है, इसके लिए बहुत बुकिश नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अब एक मैप हो गया, आपको दूसरा मैप ये भी बना सकते हैं एक ही मैप में कि इंडिया में टोटल कितने कोर्ट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं ना, तो 28 तो कोर्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बता दिए और 4-5 जगह पॉइंट बता दिए तो ये हो जाएगा। सबसे पहले स्टैब्लिश कहाँ हुआ था कोर्ट, कोलकाता में, तो ये दिखा सकते हैं, वहाँ से भी शुरुआत भी वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले कोर्ट यहाँ से स्टैब्लिश हुआ था, इस तरह से। तो इस तरह से आंसर डील कर सकते हैं। उस समय इसमें अभी मैं लिखता तो इसमें मेरे 7 नंबर, 4 नंबर हैं, 7 नंबर आ सकते थे, या 6 नंबर तो कन्फर्म रहता। ठीक है, लेकिन आईएएस के मेंस के इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, आईएएस के मेंस में पढ़ने से बात नहीं बनता है, इसके लिए मैच्योरिटी भी चाहिए। ठीक है, लोग मूवी देख लेते हैं सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन जिसको कानून के बारे में पता ही नहीं है वो क्या तारीख के बारे में समझेंगे, अपडेट के बारे में। अब समझ इस बात को। तो एजुकेशन, लंबे समय में एजुकेशन एक मेच्योरिटी देता है, समझे। ये तो जितना बुक्स पढ़ते हो तो फैक्ट्स है, इसके बाद जब इसे आप अप्लाई करेंगे, जैसे बीच में दंगा हो गया तो एक डीएम या फिर एक एसपी उसको निपटता है दंगे को, तो वो बुकिश नॉलेज से नहीं हो, पढ़ने के बाद उसका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो आदेश करता है कि इस तरह से करने से ये समाधान निकल सकता है। तो यही एजुकेशन का पावर है, इसीलिए हमेशा सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। कोई इसका पैमाना नहीं है कि इतना पढ़ लिए तो पढ़ाई खत्म, नहीं, इसका कोई पैमाना नहीं। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।